विक्रम सर कहाँ है? आप सुन रहे हैं यार, मैंने बोला कि लोग भी आए, उनके एक्स भी आए, तो मैं इसके लिए दा पंडित को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे इवेंट्स सबकी लाइफ में आए जहाँ पे आपको अपने एक्स से फेस करने का मौका मिल रहा है। इन दिनों इनसे मेरी बहुत बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो इन्होंने बताया कि सर एक लड़की जब जीवन से जाती है तो जितना सिखा के जाती है उससे कहीं ज्यादा मैं अब सीख गया हूं कि कोई अब दूसरी पैरों में आके रो भी दे तो मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ओझा साहब याद आए, यार ऐसे मत सोचो भाई, ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, सबको आगे बढ़ने का हक है। लेकिन एक चीज जीवन में जो मैंने भी सीखी है और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हम साथ चलने के सफर में अगर लौटना अकेले पड़े तो कितनी मुश्किल होती है। कहां कहां जाके साथ मांगना पड़ता है और मिलता नहीं है, और मिल भी जाए तो वो चैन नहीं मिलता, वो कसक रह जाती है। यार जो बात उसके साथ थी वो नहीं आ पा रही है। होता है कि नहीं होता ऐसे? तो आप सब अब सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होके सफल होके आ गए। आपके जीवन में ऐसे बहुत मुकाम आएंगे, लगता है ऐसा बहुत सारे लोगों को कि अब सफल हो गए तो शायद जिंदगी अब बहुत अच्छी चलेगी। मतलब मैंने हल्के फुल्के डायलॉग मारे तो आप वहां से उठ के यहां के बैठ गए, मतलब ये क्या चक्कर है भाई? ऐसी ऐसी भी क्या नाराजगी, क्या नफरत है। कोई बात नहीं, ये सब हंसी मजाक है, इसको हंसी मजाक के तौर पे ही लेना है। पहले नब्बाई से नाराजगी थी तो मैंने आज सोचा था कि मैं आज एकदम काम रहूंगा और कोई हंसी मजाक नहीं होगी। फिर इनसे आए तो हमारी नाराजगी दूर भी बहुत जल्दी हो जाती है, वो हो गई। तो फिर से मुझे लगा कि नहीं यार, हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए, यही जिंदगी भी है और जिंदगी का मकसद भी यही है। अब आप यहाँ से जाओगे सेलेक्ट होके, फिर लाइफ में ऐसा नहीं कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद भी परेशानियां चलती रहेंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि समय लगता है, सिलेबस पूरा हो जाता है नौकरी पाने में। बड़ी कमाल की बात है कि समय लगता है हर चीज में, सिलेबस हो जाता है, लेकिन नौकरी पाने में वक्त लगता है, कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। उसी तरीके से इंसान बोलना सीख जाता है लेकिन बात करना सीखने में वक्त लगता है। जिंदगी काटना सीख जाता है, जिंदगी जीने में वक्त लगता है। हर चीज वक्त मांगती है, किसी को पाना हो, किसी को भुलाना हो। ये क्या बहुत पुरानी वाली टॉपर है क्या? मैं सही पहचान रहा हूं तो वही है। तो इनका कितने साल तक स्वागत चलेगा? काफी टाइम हो गया इनको तो। या इस बार भी इन्होंने सीजीएल क्रैक किया है? अब दोबारा तो नहीं दे रही है सीजीएल, क्योंकि रैंक 1 से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। हाँ, ये माइक इतने बहुत है, इतने माइक लग गए। बताओ, ये आपका है? ओह, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप सब चेहरे जो इतने खूबसूरत बैठे हुए हैं, कुछ तो मुरझा गए नौकरी के बाद भी, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों मिल गई। आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? वो गर्म जोशी, आप 9 बजे आ गए थे, 9 बजे टाइम देख के, इसलिए आपका जोश ठंडा पड़ गया है। थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए। टीचर्स के पास तो अपनी परेशानियां हैं, बैच कम बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है। आपके पास क्या दिक्कत है? मॉक लॉन्च नहीं हो पा रहे, लॉन्च किए थे एरर आ गई, टीम में कोई सही से काम नहीं कर रहा। ये कंपनी बनाने का दौर सा चल रहा है, और उस कंपनी बनाने के दौर में एक मेरे जैसा आदमी भी है जो कंपनी बंद करके कहीं नौकरी कर रहा है। सोचिए उस दौर में जहां भीड़ लगी हुई, यार हमें भी अपना करना है, हमें भी अपना करना है, अपना करना है। अपना करने में यही मुश्किल है, एकदम बिल्कुल वैसे ही है अरेंज मैरिज और लव मैरिज। वहां आप जिम्मेदार हैं, आप किसी क्या कर रहे हैं, 100 बहाने हैं कि आपकी गलती है इसलिए कुछ नहीं हो रहा। आप टाल सकते हैं। अगर आप खुद चला रहे हैं तो जो कुछ भी होगा हर चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं कि साहब आप नहीं चला पा रहे, आपकी ये गलती है, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे। इसलिए शादी भी घर वालों की मर्जी से कर लीजिए। दोनों स्थितियां सेम हैं। जिन्होंने यहां लव मैरिज की है वो आए नहीं, आएंगे तो बात करेंगे। उनको बुलाया नहीं है क्या? ऐसा तो आप करोगे नहीं, मुझे भरोसा है।
तो आप सबके क्या इरादे हैं? आप सबको, मैं भी एक इवेंट में गया था कल परसों इंदौर में, तो मैंने वहां पे ऐसे ही हंसी मजाक में घुसते ही पूछा कि कल को आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी शादी होगी, तो वहां लड़कियां बहुत तेज से चिल्लाने लगी कि हमें शादी नहीं करनी। तो आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी? क्योंकि मेरा इस चीज को लेकर के बहुत चिंता हो गई है मुझे कि आजकल लड़कियां शादी क्यों नहीं करना चाह रही हैं। हैं यहाँ पे कोई लड़कियां जो सोच रही हैं कि हम शादी नहीं करेंगे? सब करना चाहती हैं, कह रही हम तो उत्सुक बैठे हैं, किसी की नजर पड़े। और शादी पता है सर क्यों नहीं करने जा रही लड़कियां? मैं जितनी भी जगह देखता हूं तो एक ही चीज पता चलती है, ये लोग तो अभी बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि 4 साल 5 साल तैयारी करते हुए हो गए। इनसे जो अब वाली जनरेशन है, जेन जी जनरेशन, वो कोरियन ड्रामा देखती है। और कोरियन ड्रामा में जो लड़के हैं, आप भी देखते हैं, तभी आपने नहीं की, आपने कर ली। कोरियन ड्रामा वाला कोई नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे लड़कों को भगवान दिखाया जा रहा है। हम लोगों की तरह नहीं है कि बात करने की तमीज ना हो। वहां लड़के ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि लड़की ने उल्टी भी कर दी तो लड़का हाथ में ले रहा है। अब लड़कियों की वही एक्सपेक्टेशन है कि, मैं जिस भी लड़की से पूछता हूं शादी क्यों नहीं करनी, उनके पास एक ही वजह होती है कि देखो आज के दौर में लड़की सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसा बोलती हैं लड़कियां। जबकि आज की डेट में सोचिए, राघव चड्ढा जैसे भी लड़के हैं जो पत्नी के कहने पे पार्टी बदल ले रहे हैं, इतने मासूम कोमल, जिनकी और 2-4 बार दाढ़ी छीन लो तो ऐश्वर्या से भी खूबसूरत लगे, ऐसे भी लड़के हैं आज की डेट में। लेकिन फिर भी लड़कियों को लगता है कि नहीं अब शादी नहीं करनी। और मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाला भविष्य ऐसा होगा, शायद 2029 में जरूर बीजेपी इस चीज पे चुनाव लड़ेगी। हिंदू राष्ट्र है, कोई हम बीजेपी से तो नहीं है, हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी से नहीं पड़ता, आपसे पड़ेगा, आप बीजेपी से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि 2029 भले ही बीजेपी हिंदू राष्ट्र पे लड़ ले, लेकिन अगर जितना फासला और जितना शादी को बुरा बताया जा रहा है, आगे आने वाले चुनाव पुरुष राष्ट्र और महिला राष्ट्र पे लड़े जाएंगे। जब महिलाओं को शादी नहीं करनी होगी, पुरुष चाह के भी नहीं कर पाएगा, 2-4 नेपाल जाके कर भी लेंगे, क्या हो जाएगा उससे? तो पुरुषों का अपना एक अलग राष्ट्र होगा, जिसके प्रधानमंत्री योगी या मोदी जैसे लोग हैं जिन्होंने खुद नहीं की या नहीं हुई। महिलाओं की प्रधानमंत्री कंगना रनौत जैसी लोग हैं। अलग अलग देश हैं, दोनों बॉर्डर पे सेनाएं खड़ी हुई हैं। सोचिए, इधर हमारे वालों की पुरुषों की सेनाएं खड़ी हुई हैं, इधर वालों की महिलाओं की सेनाएं खड़ी हुई हैं। पता चल रहा है उनकी आपस में नजर मिल जाती है, बाकी लोगों को तो महिलाएं देखने के दर्शन नहीं हो रहे, ऐसा हो जाएगा। उस केस में ये मीटअप वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब महिलाएं नहीं होंगी तो हम सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करेंगे? क्यों अपने आप की जवानी को बर्बाद करें? कोई मतलब थोड़ी है, खा के पड़े रहेंगे हम भी। आज शादी की चिंता है तो आदमी सोचता है सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें, सरकारी नौकरी लग जाती है तो रिश्ते आने लग जाते हैं। अभी 3-4 महीने आपकी नौकरी लगे हुए हो गए, किसी का रिश्ता आया? ये एकदम फैक्ट बात है कि जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी तो सच में रिश्ते आते थे, और 2-2 3-3 आते थे वीकली। और जब बहुत दिन हो गए हमने मना करना शुरू कर दिया कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर नौकरी भी छूट गई और वो सब भी नहीं रहा, तो ढूंढने पड़े लिटरली रिश्ते। फिर एक दिन किसी लड़की का मैसेज फेसबुक पे आया कि मुझसे शादी कर लो, मैंने कहा ठीक है। वहां तक हालात पहुंच गए, सोचिए। और की मैंने, जिसका मुझे अफसोस है यार, ये वाली बात काट देना भाई, किसी कैमरे में हो तो हर्ट करेगी ये बात किसी को। मैं नहीं चाहता, कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, अनजाने में दुख गया हो तो माफी चाहता हूँ। वो जैसा आपसे भी भाई, आपसे भी मेरा इंटेंशन कभी नहीं रहा, बहुत प्योर रहा। जो अंदर है वही बाहर है, कुछ भी अंदर बाहर जैसा फासला ही नहीं है। तो अभी कैसा लग रहा है यार आप लोगों का जोश देख के? एकदम मजा आ नहीं रहा कि नौकरी लगी है फिर भी परेशान है, या तो ऐसा सोच रहे हैं कि अब महिलाओं की अपनी पंगत नहीं खत्म हो रही। वो 3 महिलाएं बैठी हैं आपस में बात कर रही हैं ऐसे ऐसे करके, यार मेरा तो ना मेकअप छूट रहा है सच में ना, इतनी देर हो गई, 9 बजे की तैयार होके आई है, तुझे क्या बताऊं। फिर वो अंदर से एक परफ्यूम सा निकालती है, हमें तो पता भी नहीं क्या, वो मुंह पे मार लेती हैं कि इससे स्टेबल हो जाएगा। ये कुआरे लोग नहीं समझ पाएंगे, जिनकी शादी हो गई है वो बेहतर समझते हैं। क्या बातें चल रही है भाई आप तीनों की? क्या बातें चल? माइक दूसरा नहीं है जो किसी बच्चे से बात कर सके थोड़ी हल्की फुल्की? है एक और माइक? नहीं, वो व्यवस्था नहीं की है। अरे जैसे किसी बच्चे से बात करनी हो, कुछ पूछना हो, टू वे कम्युनिकेशन। आपको पता मुझे लड़ाई से कितना डर लगता है। आई कैन फाइट ओनली ऑनलाइन।
यहाँ लड़के बॉडी बना के बैठे हैं। आप मुझे अच्छा ठीक, अच्छा अवार्ड देना है उनको, ठीक है दे देंगे। यार आपको भी इतने साल हो गए एंकरिंग करते हुए, मतलब बड़ा अच्छा लगता है देख के। जब हम आज से 3 साल पहले भी इस प्रोग्राम में आए थे मीटअप में, तब भी एंकरिंग कर रहे थे, तब से तो इनकी हाइट भी 3 इंच बढ़ गई है। आपका किस डिपार्टमेंट में हुआ है? एमई है। तो आप तो बहुत टाइम विदेश वगैरह भी रहते होंगे, आप जाते नहीं हैं विदेश, सब कुछ इंडिया में ही मिल जाता है। आप एक बार बाहर टेस्ट करके आइए, तब पता चलेगा। लगता है ऐसे ही दूर से कि भारत है भारत है, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में और क्या सुधार करने हैं। वहाँ बहुत सारी फैसिलिटी हैं जिनको यहाँ पे लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, इन्होंने जैसे मुझे भी आके समझाया कि जिन बच्चों को आपको आप ही को बुला लेते हैं, इनको ही बुला लेते हैं जिन्होंने अभी हमें अवार्ड दिया था, तो इनका रिटर्न गिफ्ट बनता है। दूसरा है, दूसरा माइक है। उसमें यही था कि मतलब मैं ठीक ठीक किया है, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, आपकी लाइफ में मेरा क्या योगदान है? सर मेरा 2020 CGO से CGO काउंटिंग हमारे बजट में वो आता नहीं है। तो आप देखते होंगे जितने भी शॉर्ट्स वीडियोज आपको मिल रहे हैं आजकल, इन्फ्लुएंसर जो सेलेक्ट हो गए, सब 10,000 का खेल है बाबू भैया। आज उनको नहीं बुलाया जो पिछली बार बुलाया था कॉमेडियंस आपको, और जिन्होंने यहाँ जाके वीडियो डाली थी। मैं सोच के आया था, ओ शूटिंग में बिजी है, बिल्कुल। तो आप लोग भी अपना अपना चैनल बना लीजिए और साइड इनकम के लिए आप भी ये काम खोल लीजिए। आपके टीचर्स पे बहुत पैसा है। आपके 5,000 सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मॉक प्रमोट करने के लिए आने लगेंगे कॉल कि सर मॉक प्रमोट करिए। फिर उनका कोई इवेंट लगेगा, वो आ रहा है वो आ रही है, तो उसको प्रमोट कराने के आपको पैसे मिलेंगे। तो मतलब अच्छा चलता है। मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, जितने भी ऐसे सेलेक्टेड लोग हैं, तो वो बताते हैं सर 60-70 हज़ार महीने का हो जाता है। एक टेस्ट की कंपनी है, पहले वो प्लेटफॉर्म फीस लेके बच्चों को काटती थी, तो उसने 1.5-2 साल काटा, खूब प्रमोट किया, फिर आया कि अब ये हटा रहे हैं, तो हटाने का वीडियो बनाने का उन्होंने 10,000 लिया। वो नहीं होता मोदी जी ने GST हटाया, पहले उन्होंने ही लगाया, बढ़ाया, फिर घटाया, तो अब क्या होगा? GST महोत्सव, उत्सव होगा। तो महोत्सव उत्सव का दौर है साहब। आप भी एक YouTube चैनल बना लेंगे तो जो सरकारी नौकरी से पैसा आता है थोड़ा और आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दिखावे का दौर है। आपके पास आईफोन नहीं होगा तो लोग आपको छोटा समझेंगे, छी भी वो लेके घूम रहा है। तो सरकारी नौकरी से उतना खर्चा नहीं चल पाएगा। 2 महीने की सैलरी एक आईफोन लेने में लगाएंगे, आपके वाले आपकी वाली ने भी मांग लिया तो 4 महीने की सैलरी हो गई। फिर मम्मी भी कहने लगी तेरी तो पत्नी के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, तो आपका पूरा साल तो आईफोन में ही निकल जाएगा। तो कुछ अलग से कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आज ही जाके आप अपना YouTube चैनल मंगाइए। ये 4,000 का माइक आता है जो इधर लगा है, और एक ट्राइपॉड ले लीजिए, 310 का ब्लिंकिट पे मिल रहा है। मोबाइल आपका होगा और वीडियो बनाने आप भी चालू करिए। गुमराही का दौर है, लिखिए क्लियर, एक्साइज इंस्पेक्टर ब्रैकेट में हम भी गुमराह करेंगे, बी रेडी, ठीक है। तो किसको बुलाना है पहले? अच्छा, सबसे प्रेम है, फिर भी ऐसे नहीं खिंचाई तो वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, हंसी मजाक का। कोई नाराजगी तो नहीं है ना? किसी को कोई नाराजगी नहीं, आपसे नहीं। तो मुझे तो आपके सारे डायलॉग सब ऐसे याद हैं। इनफैक्ट मुझे आपका वो बर्गर पिज्जा जो आप लाइव क्लास में अरे आ रहे हैं, दूध आ रहा है रात को, लाइव चलते चलते मैं दूध पी लूँ, तो मुझे वो डायलॉग्स भी याद हैं। गांठें तोड़ देंगे, गांठें तोड़ देंगे, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। तो मुझे सारे डायलॉग्स याद हैं। लेकिन आपका मैंने सारा किया था और नोट्स भी बनाए थे। तो किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है आपका? सर ASO CSS। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो आपको देख के लगा ही नहीं था।